तो चैप्टर का नाम है हमारे फंक्शन। तो चैप्टर का नाम है हमारे फंक्शन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मैं सेट को डिफाइन करता हूँ। सेट हमने 11th में बहुत अच्छी तरह किया है, बस डेफिनेशन में बता रहा हूँ आपको। डेफिनेशन क्या होती है? वेल डिफाइंड अरेंजमेंट, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होता है वही क्या होता है? आपका सेट होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक सेट लिख दिया, सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, और अंदर जो होता है उसे हम एलिमेंट कहते हैं, और उसे हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग सब जानते हैं। अब इसका अगर डायग्राम बनाते हैं किसी सेट का, तो एक सर्कल बना देते हैं हम लोग। उस सर्कल के ऊपर सेट ए है तो ए लिख दिए। अब उसके जो एलिमेंट आ रहे हैं उसको हम इसके अंदर लिख देते हैं कि ए बी सी डी। तो इस तरह से इसके एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई बी सेट हो गया, मान लीजिए 1 2 3 4 5, जैसे ये बी सेट है, तो वेल डिफाइंड तो है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जैसे इसका डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले एक सर्कल टाइप बना दिया, ये बी सेट लिख दिया, ये 1 2 3 4 5, इस तरह से एलिमेंट इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं। इस तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। नोट करिए, फंक्शन हम डिफाइन करेंगे। वेटिंग रूम में शायद ये मैंने आपको डिफाइन किया कि सेट क्या होता है। अब हमारा जो बेसिक टॉपिक है, फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। देखिए, फंक्शन बेसिकली होता है आपका कि फंक्शन को हम लोग एक मशीन से कहते हैं। ठीक है, यहां से इस पे हम लोग इनपुट डालते हैं, और यहां से हमारा बाहर को क्या निकलता है? आउटपुट निकलता है। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन को आपने 11th में देखा होगा हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स से हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब y इज इक्वल टू एफ एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर x क्या होता है? जो तुम इनपुट डालते हो वो क्या होता है? x होता है। f क्या होता है? जो भी मशीन होती है, जो भी उस मशीन का काम होता है वो f होता है। और ये एफ एक्स क्या होता है? ये आउटपुट होता है। अब एफ एक्स वाई के बराबर है तो वाई भी आप आउटपुट कह सकते हैं। तो वाई इक्वल टू एफ एक्स में आपका एक्स जो है वो इनपुट होता है, एफ वो मशीन होती है, जो भी मशीन होगी, और वाई इज इक्वल टू क्या होता है? आउटपुट होता है। जैसे मैं इसको एक दूसरे तरीके से, बाहर मैंने 11th में बहुत बार एग्जाम्पल दिया था ये वाला, कुछ नए बच्चे जो 11th में नहीं पढ़े उनको भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई सी भी मशीन है आपकी, मान लीजिए ये जूस निकालने वाली मशीन है। तो अब ये जो जूस निकालने वाली मशीन है तो इसका जो भी काम होगा वो करेगी। तो यहाँ से अगर आप इनपुट दे रहे हैं, कोई भी यहाँ से आप इनपुट दे रहे हैं आपका एप्पल, तो आपका बाहर क्या निकलेगा? आपका यहाँ से इसका जूस निकलेगा, एप्पल जूस। अगर यहाँ से आप ऑरेंज डाल रहे हैं तो यहाँ से डेफिनेटली आपका बाहर क्या निकलना है? ऑरेंज जूस निकलना है। और अगर यहाँ से आप कोई भी डाल रहे हैं, मान लीजिए बनाना डाल रहे हैं, तो यहाँ से बाहर को क्या निकलेगा? बनाना शेक निकलेगा। जो भी मशीन है वो अपना काम पूरी तरह करेगी। अब फंक्शन का काम क्या होता है? देखिए, फंक्शन का काम होता है दो सेट में संबंध बनाना। ठीक है, दो सेट को कनेक्ट करना, यानी सेट ए और सेट बी को कनेक्ट करना। ये जो होता है ये सेट ए होता है, और इधर से जो भी होता है दूसरा सेट होता है। तो ये क्या करता है? इनमें संबंध बनाता है, यानी कि लिखते ऐसे हैं कि फंक्शन किसको कनेक्ट कर रहा है? सेट ए और सेट बी को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। या तो ऐसे लिखा जाएगा, या फिर इस दूसरे तरीके से लिखा जाएगा, ए से ए और बी सेट एफ रूल से कनेक्ट हो रहे हैं। 90% केसेस में वो ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। कुछ बुक्स होती है कभी कभी वो मजे लेने के लिए ऐसे रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए, फंक्शन का मतलब क्या है? दो सेट को कनेक्ट करना, यानी एक ऐसा रूल है जो दो सेट को जोड़ देता है। अब वो किस तरीके से जोड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ, नोट करिए इतना जब तक।
अब देखिए फंक्शन, मैंने आपको बताया फंक्शन सेट ए और सेट बी को कनेक्ट करता है, तो इस तरीके से लिखते हैं, या फिर लिखने का तरीका होता है सेट ए से सेट बी को हमने एफ रूल से कनेक्ट किया, तो ये आपका क्या हो गया, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर गया। अब इसमें दो चीजें कि रूल क्या होता है, तो मैं आपको पहले रूल लिखाता हूँ, ठीक है, फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। एफ इज अ रूल, एफ इज अ रूल which connects two sets such that, इस तरह से जोड़ता है, each and every element, each and every element of set A is connected with the, is connected with the unique element, is connected with the unique element of set B। यानी एफ एक ऐसा रूल है जो दो सेट को इस तरह से जोड़ता है कि सेट ए के सारे, देखो ईच एंड, दो चीजें बोल रहे हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट जुड़े हुए होने चाहिए, और किससे, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी से। जैसे मैं एक रूल बना रहा हूं, देखिए ये ए और बी, यहाँ पर ए क्या है आपका एक्स वाई जेड, और ये क्या है आपका ए बी सी। तो मैंने बोला इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं एफ रूल से, एफ रूल से जोड़ रहे हैं, यानी एफ क्या है, फंक्शन क्या है, एक रूल है जो दोनों को जोड़ रहा है। अब रूल भी इस तरह से है, जैसे मैं एक रूल आपके सामने बना रहा हूं, ये रूल कि देखो, पहली चीज क्या है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्या सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्टेड है, बोलिए यस सर। तो पहला रूल तो क्लियर है। और दूसरा क्या बोल रहा है, विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, एक्स जो है कितनों से कनेक्ट है, बताइए, एक से ही कनेक्ट है, वाई कितनों से कनेक्ट है, एक से ही कनेक्ट है, जेड कितनों से कनेक्ट है, बोलिए एक से ही कनेक्ट है। तो अगर ये रूल फॉलो होता है तो हम उस रूल को क्या कहते हैं, उसी रूल को हम लोग फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे एक और रूल, ये फंक्शन का एग्जांपल है, एक और रूल मैं आपको बनाता हूं, जैसे यहाँ पर ए और बी, ये एक्स वाई जेड, यहाँ पर आ गया ए बी सी। तो देखिए मैंने इस तरह से बनाया, क्या ये फंक्शन का एग्जांपल है? यस सर। यस सर। चलिए, कोई सब बच्चे यस सर बोलेंगे? नो सर। नो सर। नहीं है सर। चलिए, सर एलिमेंट के साथ वो कनेक्टेड है। कौन कौन नहीं बोल रहा है हैंड रेस कर दीजिए, कौन कौन नहीं बोल रहा है वो हैंड रेस कर दीजिए जल्दी से, शाबाश फास्ट। हमारे 8 बच्चों ने कहा, 9 बच्चों ने कहा, ठाकुर साहब ने, कार्तिकेय ने और करण ने भी कहा, नहीं करण ने नहीं कहा शायद ना, नहीं करण ने भी कहा, गौरव भट्ट, अभिषेक ने नहीं कहा। चलो देखो, जिन भी बच्चों ने कहा ना कि नहीं है ये फंक्शन, वो सब गलत है। अब देखिए समझिए, मेरे रूल क्या था कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के सारे एलिमेंट, क्या सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं? यस सर। चलिए, Yes, पहला sir. रूल करेक्ट हो गया, ये वाली लाइन करेक्ट हो गई। विद द यूनिक एलिमेंट, मुझे बताइए एक्स कितनों से कनेक्ट है, एक एक्स से। एलिमेंट कितने एलिमेंट से कनेक्ट है, एक से ही कनेक्ट है। Yes, sir. सब एक। वाई कितनों से कनेक्ट है, एक से ही कनेक्ट है। Yes, sir. और जेड कितनों से कनेक्ट है, एक से ही कनेक्ट है। Yes, sir. बट Unique सर element से बी नहीं connect है। कनेक्ट हुआ, हाँ जी, बी नहीं कनेक्ट हुआ, बी में सी नहीं कनेक्ट हुआ हो ना तो किसी कोई से भी। फर्क नहीं पड़ता वो, सेट ए के ऐसा देखो। इसके बारे में ऐसा कहीं नहीं। अगर मैं बेटा ऐसा भी बना देता ना इसको, तो भी फंक्शन होता, मेरी बात समझ। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, अगर मैं ऐसा भी बनाता ना इसको, तो भी ये फंक्शन था कि सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए और यूनिक से कनेक्ट होने चाहिए। एक्स कितनों से कनेक्ट है, एक से कनेक्ट है, वाई कितनों से कनेक्ट है, एक से ही कनेक्ट है, जेड कितने से कनेक्ट है, एक से ही कनेक्ट है। समझ रहे हैं? तो भी ये क्या है, आपका फंक्शन का एग्जाम्पल है। समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। क्लियर है मेरी बात? यस सर। अब मुझे एक ये बताइए, क्या ये फंक्शन का एग्जाम्पल होगा? कोई किसी को क्लियर ना हो ना, बता देना। जैसे एक्स वाई ए बी सी, सोच समझ के बोलना है, ऐसा जल्दी नहीं करना है। क्या ये फंक्शन का एग्जाम्पल है? नहीं सर। No, sir. नो सर। नहीं सर।
चलिए बिल्कुल सही, ये फंक्शन का एग्जांपल नहीं है। क्यों नहीं है ठाकुर साहब? देखिए पहला रूल सही है कि एक्स और वाई दोनों कनेक्ट हैं, लेकिन यूनिक Yes. एलिमेंट से एक्स कितनों से कनेक्ट है? 2 एलिमेंट से कनेक्ट है, तो ये फंक्शन का एग्जांपल नहीं है आपका। क्लियर है? चलिए Yes, sir. कॉपी कर लीजिए इतना। देखिए जिस चीज को मैं ऐसे बता रहा था, ये ए और बी, जिस चीज को मैं आपको ऐसे बता रहा था कि एक्स वाई जेड, ये ए बी और सी, तो इसी चीज को हम ऐसा भी देख सकते हैं जो हम नॉर्मल डायग्राम बना रहे थे अपना पहले, कि ये मशीन है। इस फिगर को मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा, कि जैसे ये ए बी, ये एक्स वाई जेड, ये ए बी सी, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या ड्रॉ कह रहा है कि एक्स से जब तुम इनपुट दे रहे हो इस मशीन में, ये इनपुट है, तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है? एक्स इनपुट देने पे आउटपुट क्या आ रहा है? आपका ए आ रहा है। जब तुम वाई इनपुट दे रहे हो तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है? बी आ रहा है। जब तुम जेड इनपुट दे रहे हो तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है? आपका सी, आपका आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो ये सेम ही चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने आपको एक बात ये बतानी थी कि किसी का ग्राफ देख के आप कैसे बता सकते हो कि वो फंक्शन का एग्जाम्पल है या नहीं। ग्राफ देख के आप कैसे बताओगे वो फंक्शन है या नहीं? जैसे मान लीजिए मुझे कोई ग्राफ दे दिया गया, कोई भी रैंडमली उसने ग्राफ बना के दे दिया, जैसे ये ग्राफ बना के दे दिया। अब ये एक सर्कल का बनाया, ये तो मैं जानता हूँ सर्कल है, तो आपको बिना नहीं कुछ है करे सर, कैसे बताना है कि ये नहीं फंक्शन है है या सर। नहीं है? आप केवल वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। दो अगर वाले। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन एक बार कट करती है, क्या बोल रहा हूँ, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर एक बार कट करती है तो वो फंक्शन का एग्जांपल होगा। अगर एक से ज्यादा बार कट करती है तो वो फंक्शन का एग्जांपल नहीं होगा। अब यहाँ पर ये जो लाइन है कितनी बार कट कर रही है बताओ? 2 बार ओवर। कट कर रही है, तो ये हमारा फंक्शन का एग्जांपल नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ये ये रिपीट करना, समझ नहीं आया। मैंने बोला कोई भी ग्राफ है, कोई भी कर्व आपको दे दिया जाए, आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देखिए। अगर वो एक बार कट, इधर थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, चलो थोड़ा बड़ा सर बना देते हैं। पैरेलल लाइन कहीं पे भी ड्रॉ कर दे वाई एक्सिस के। कर्व को अगर कट कर रही है तो ऐसा थोड़ी कि तुम यहाँ ड्रॉ करोगे फिर बोलोगे कि सर ये तो कट ही नहीं कर रही, ऐसा भी नहीं कर सकते ना। तो अगर वो कर्व में कहीं भी एक से ज्यादा बार कट कर रही है तो वो फंक्शन का वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो वो फंक्शन नहीं होता, वो फंक्शन आपका नहीं होगा। मैं विद रीजन बता रहा हूँ, कारण क्या है? जैसे यहाँ पर आपने x की एक वैल्यू ली x1, तो आप जरा ध्यान दो, x की एक वैल्यू के लिए यहाँ y एक मिल रहा है, एक इधर भी y मिल रहा है। यस सर। तो x की एक ही वैल्यू के लिए आपके कितने y प्रेजेंट है यहाँ पर? 2y। 2y प्रेजेंट है, यानी ये तो आप समझो, अगर तो x की एक वैल्यू के लिए यहाँ पर 2y प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये तो फंक्शन का एग्जांपल हुआ ही नहीं ना वैसे भी। और अगर आप लोगों को और ज्यादा मैथमेटिकली समझना है तो ये सर्कल का एग्जांपल ले लिया मैंने, एक इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। जैसे मैंने यहाँ पर एक इनपुट दिया 3, तो जैसे मैंने 3 का इनपुट दिया तो 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? प्लस माइनस 4। तो जैसे ही आपने केवल 3 इनपुट दिया, आउटपुट कितने आ गए इसके? 2 आ गए ना। तो मुझे बताइए क्या ये फंक्शन का एग्जाम्पल है? नहीं। सर रीजन क्या है? क्योंकि आपका जो आउटपुट है वो यूनिक आउटपुट नहीं आ रहा है। अब जैसे जैसे बहुत सारे कर्व हैं, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक पैराबोला है, आप इसका कर्व जानते हैं, इसका कर्व इस तरह का होता है, क्या ये फंक्शन है? नहीं। नो सर। क्यों नहीं है? क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ की, वो एक से ज्यादा बार कट कर रही है, तो वो फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। नोट करिए इतना। कोई डाउट किसी को? देखिए और एग्जाम्पल देखें तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन एक्स, अभी दोबारा ग्राफ बनवाऊंगा इसका एक बार। जैसे साइन एक्स का ग्राफ आप लोग सब जानते हैं, साइन एक्स का ग्राफ आपका इस तरह से चलता है। तो अगर आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन कहीं भी ड्रॉ कर लीजिए,
तो हमेशा एक ही बार कट करेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है? फंक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, कोई सा भी आप ले लीजिए जो फंक्शन आपने पढ़े हैं, जो भी फंक्शन मैंने पढ़ाए हैं आप ले सकते हैं, वो आपके सारे, जैसे कई बच्चों को नहीं मालूम होगा, अभी दोबारा पढ़ाना है वैसे तो, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स भी एक फंक्शन का एग्जाम्पल होता है। आप इसका भी ग्राफ देख सकते हैं, एक्स वाई, ये 0, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2। तो यहाँ देखिए 0 से 1 के बीच में ऐसा, फिर 1 से 2 के बीच में ऐसा, फिर इधर ऐसा। तो आप एक्स है वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन कहीं भी ड्रॉ कर लीजिए, एक ही बार कट करेगा। तो ये भी क्या है? आपका फंक्शन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, नोट करिए। ये चीजें आपने देख ली। अब 3 डेफिनेशंस और मैं आपको बता देता हूं कि फंक्शन हमारा सेट ए से सेट बी को कनेक्ट करता है, एक्स वाई जेड, जैसे ये ए बी सी इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स इनपुट डालने पे ए आ रहा है, यानी कि एक्स, ये एफ रूल से कनेक्ट हो रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? एक्स इनपुट डालने पे ए आ रहा है, एक्स इनपुट डालने पे ए आ रहा है, यानी एफ एक्स इक्वल टू है, एक्स डाला एफ में तो ए बाहर निकला। ऐसे ही वाई डाला तो भी ए बाहर निकला, जेड डाला तो आपका क्या बाहर निकला? बी। अब देखिए एक्स डालने पे ए आ रहा है, मैथमेटिकली इसको क्या लिखते हैं? इमेज ऑफ, मैं यूज करूंगा इमेज वर्ड आगे से। ठीक है, इमेज ऑफ एलिमेंट एक्स, एक्स एलिमेंट की इमेज क्या आ रही है? ए, क्योंकि एक्स इनपुट देने पे जो आउटपुट आता है उसे इमेज कहते हैं। इमेज ऑफ एलिमेंट वाई, ए आ रही है क्योंकि वाई भी ए से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही इमेज ऑफ एलिमेंट जेड क्या आ रहा है आपका? बी आ रहा है, इमेज ऑफ एलिमेंट जेड। अब x डालने पे x की इमेज a है, तो a की प्री इमेज क्या है? x है, यानी कि प्री इमेज ऑफ एलिमेंट, प्री इमेज ऑफ a क्या हो जाएगी? a की प्री इमेज क्या है? a किससे कनेक्ट है भाई? a क्या किसको डालने पे आ रहा था? x और y को डालने पे आ रहा था, तो a की प्री इमेज क्या हो गई? x और y। ऐसे प्री इमेज ऑफ b क्या हो गया आपका? z। ऐसे ही प्री इमेज ऑफ सी किससे कनेक्ट है? इस तरफ, किसी से नहीं। तो आप क्या लिख सकते हैं? एम्प्टी सेट, या फिर आप क्या लिख सकते हैं? 5 भी लिख सकते हैं। अब एक छोटी छोटी डेफिनेशन जो है, एफ सेट ए से सेट बी में कनेक्टेड है। ठीक है, अब जैसे इस फोटो को हम इस तरह से बनाए थे, 2 तरीके से बनाए थे आपको कुछ डेफिनेशन समझाने के लिए। ये एक्स वाई जेड, ये ए बी सी। ठीक है, ये आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर x इनपुट डाला, तो यहाँ पर मान लीजिए जूस निकालने की मशीन है। देखिए डोमेन क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको डोमेन वर्ड को समझाऊं, डोमेन क्या होता है हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे ये जूस निकालने की मशीन है, तो यहाँ से आपने एप्पल डाला तो आपका बाहर आ रहा है एप्पल जूस। आपने यहाँ से ऑरेंज डाला तो आपका बाहर आ रहा है ऑरेंज जूस। ठीक है, तो यहां से जो आप ये इनपुट दे रहे हैं, यानी यहां से आप जो ये इनपुट दे रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। लेकिन ऐसे नहीं आपकी मर्जी पड़े आप जो डाल दो, ऐसा इनपुट जिसके लिए आउटपुट आना चाहिए। जैसे यहाँ पर आउटपुट किसके लिए आ रहा है? आप एप्पल डाल रहे हो तो उसके लिए आउटपुट निकल रहा है एप्पल जूस, ऑरेंज डाल रहे हो तो ऑरेंज के लिए आउटपुट निकल रहा है ऑरेंज जूस। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से अगर पत्थर डाल दूं, अगर मैं यहाँ से पत्थर डाल दूं तो क्या निकलेगा? बोलो यहाँ पे, बोलो क्या निकलेगा? कोई आउटपुट निकलेगा? फंक्शन इज बिल्कुल कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। कई बच्चे बोलते हैं कि रीति निकलेगी। सर अबे दिमाग खराब है, रीति निकलेगी? ठीक है, तो आपका क्या है? यहाँ से कोई आउटपुट नहीं निकलेगा, तो डोमेन में स्टोन को शामिल नहीं कर सकते। डोमेन में आप केवल उसी को शामिल कर, अब ये क्या है? जूस निकालने की मशीन है, तो इसका डोमेन क्या होगा? ऑल फ्रूट्स इसका डोमेन होगा।
यानी कि डोमेन होता क्या है, ऐसा इनपुट जिसके लिए आप आउटपुट दे सको, यानी कि x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए आउटपुट आपका आ सके। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका डोमेन क्या हो गया, क्या क्या इनपुट दे रहे हो, x डाल रहे हो तो a आ रहा है, y डाल रहे हो तो b आ रहा है, z डाल रहे हो तो c आ रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा हमेशा पहले लिखा जाता है, ये जो पूरा का पूरा हमेशा पहले लिखा जाता है वो डोमेन होता है। यानी कि डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, या फिर आप अपने समझने के लिए इनपुट भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x जिसके लिए मशीन काम करनी चाहिए और आउटपुट आना चाहिए। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन, फंक्शन मतलब क्या है, मशीन, फंक्शन इज डिफाइंड, यानी मशीन काम करनी चाहिए और आउटपुट आना चाहिए, और टेक्स रियल वैल्यूज, और टेक्स रियल वैल्यूज इज कॉल्ड डोमेन। यानी ये जो मशीन है जूस निकालने की, इसके अगर मुझसे कोई डोमेन पूछता है तो इसका डोमेन क्या होगा, ऑल फ्रूट्स जिनका जूस निकलता है वो सब इसका डोमेन होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर बात करूं, ये जो फोटो बना रखा है इसमें डोमेन क्या होगा, सेट ए पूरा का पूरा क्या होगा, डोमेन होगा, और डोमेन के एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे आपके, एक्स वाई और जेड आपके क्या हो जाएंगे, डोमेन के एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए रेंज, रेंज क्या होता है। अब कई बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि सर ये डोमेन है तो ये रेंज, नहीं, कोडोमेन है। ये गलतफहमी ना पालिएगा, ये रेंज आपका नहीं होता है। रेंज क्या होता है कि आपने एप्पल डाला तो एप्पल जूस निकला, तो ये एप्पल जूस जो बाहर आ रहा है ना, ये रेंज है। लेकिन ये बाहर कब आ रहा है, जब आपने इधर से क्या डाला है, एप्पल डाला है। ये ऑरेंज जूस रेंज है, पर ये ऑरेंज जूस रेंज कब है, जब तुम यहां से ऑरेंज डाल रहे हो। यानी कहने का मतलब इन शॉर्ट कि ऐसा आउटपुट जिसके लिए इनपुट तुम यहां से दे रहे हो, जिसके लिए इनपुट तुम दे रहे हो, बार बार कह रहा हूं, यहां पर रेंज क्या होगी, ए बी और सी, क्योंकि ए के लिए इनपुट है, बी के लिए इनपुट है और सी के लिए इनपुट है। तो रेंज क्या होता है कि रेंज होता है जिसके लिए इनपुट एग्जिस्ट करता है, यानी कि y की वैल्यूज, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, या फिर आप आउटपुट विद रेस्पेक्ट टू इनपुट, इनपुट को आप लोग क्या कहते हैं, डोमेन, विद रेस्पेक्ट टू डोमेन, यानी डोमेन डालने पर ही आउटपुट आएगा। वैसे भी इसे हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर इनपुट विद रेस्पेक्ट टू डोमेन इज कॉल्ड रेंज। अब देखिए यहाँ पर रेंज आपकी क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग इसको इन शॉर्ट RF लिख सकते हैं, रेंज ऑफ f फंक्शन क्या हो जाएगी, a b और c रेंज हो गई। अब अगला एक टर्म होता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है बच्चे, ये जो पूरा का पूरा सेट होता है इसे कोडोमेन कहते हैं। कभी भी जिंदगी में आपको कोडोमेन निकालने को नहीं दिया जाएगा, क्यों, कोडोमेन आपसे पूछा कभी नहीं जा सकता, कोडोमेन आपको हमेशा दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर कोडोमेन की बात करूं तो पूरा का पूरा जो सेट बी है वही क्या है आपका, कोडोमेन। ठीक है, यानी मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि रेंज इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी रेंज जो होगी वो हमेशा किसका सबसेट होगी, कोडोमेन का ऑलवेज क्या होगी, सबसेट होगी। क्लियर मेरी बात। यस सर। अब नेक्स्ट जो हमारे आते हैं फंक्शंस, जो डिफरेंट टाइप के आते हैं, तो जो डिफरेंट टाइप के फंक्शन हमें डिटेल में पढ़ने, पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा है आपका ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तीसरा मॉडुलस फंक्शन, चौथा आपका होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पांचवा होता है पांचवा होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, छठा होता है सिग्नम फंक्शन। ये तीन फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन को हार्ड बना सकते हैं।
मॉडुलस ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल, ठीक है, इस पर थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। सातवां होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सातवां होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आठवां होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। नाइन्थ होता है एक्स पावर एन टाइप, एक्स की पावर एन टाइप के ग्राफ बताऊंगा। 10th होता है आपका लॉग हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, एक्स पावर एन टाइप हो गया। हाँ, एक हो गया आपका मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स। काफी क्वेश्चन आए इसमें से जेई में, और जेई में आईआईटी में आए हुए हैं तो नो डाउट जेई में आने के चांसेस बन ही जाते हैं। और मिनिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स। चलिए 11th एक और कराऊंगा, आजकल जो रिसेंटली चल रहे हैं आईआईटी जेई में क्वेश्चन, मैक्सिमम ऑफ एफ टी, और टी आपका आ रहा है 0 से x, ये आजकल रिसेंटली पैटर्न चल रहा है, तो ये भी करा दूंगा, ठीक है। तो नोट करिए इनको। देखिए अगला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, यानी इनको आपस में इंटरचेंज करना।